Hello everyone, in this video we are going to discuss about ellipse and hyperbola, which is the second part of the chapter conic section. So let's get started. Okay, तो ellipse के बारे में अगर हम देखें तो ellipse कुछ इस तरह से हमारे पास होता है एंड ellipse में कुछ टर्म्स होती है जिनको हमें पता होना चाहिए किस तरह से हम उसको डिनोट करते हैं. तो सबसे पहले ये हमारा होता है सेंटर. दिस इज़ द सेंटर ऑफ द एलिप्स. अब एलिप्स में हमारे पास दो फोकस होते हैं जिनको हम फोकाई बोलते हैं, विच इज़ F1 एंड F2. ठीक है, तो F1 एंड F2 क्या है? फोकस ऑफ द एलिप्स. उसके बाद सेंटर से लेके फोकस तक के डिस्टेंस को हम C से डिनोट करते हैं. द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द सेंटर विल बी C. ओके, ए बी इज़ कॉल्ड मेजर एक्सिस. ए बी को मेजर एक्सिस बोलते हैं एंड जो सी डी है उसको माइनर एक्सिस बोलते हैं. जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, दिस इज मेजर एक्सिस एंड दिस इज माइनर एक्सिस. ओके, अगर मेजर एक्सिस का हाफ कर दे, मतलब मेजर एक्सिस पूरा ए बी है एंड इसका हाफ करेंगे, या तो ओ ए आएगा या तो ओ बी आएगा. तो हाफ ऑफ मेजर एक्सिस को हम क्या बोलते हैं? सेमी मेजर एक्सिस, ये जिसको हम ए से डिनोट करते हैं. अगर सेमी मेजर एक्सिस ए है तो यानी कि टोटल जो मेजर एक्सिस होगा वो क्या हो जाएगा? ए प्लस ए, विच इज़ 2 ऑफ ए. इसी तरह से सेमी माइनर एक्सिस को हम बी से डिनोट करते हैं. बी क्या शो करे? सेमी माइनर एक्सिस. यानी कि अगर हम ओ सी की बात करें या ओ डी की बात करें, दोनों ही हमारे क्या है? सेमी माइनर एक्सिस, जिसको हम बी से डिनोट करते हैं. अगर सेमी माइनर एक्सिस बी है तो पूरा जो हमारा माइनर एक्सिस है यानी सी से लेके डी तक क्या हो जाएगा? बी प्लस बी, यानी कि 2 ऑफ बी. ठीक है, एंड सी को हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द सेंटर. ओके, अब हम एक चीज़ देख लेते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन ए बी एंड सी. ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करना है. तो हमारे इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होता है? ये रिलेशन है ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. यही सेम चीज़ें हम हाइपरबोला में भी पढ़ेंगे, जो कि थोड़ी कन्फ्यूजिंग हो सकती है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान देना है. ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमारी क्या होता है? रिलेशनशिप बिटवीन ए बी एंड सी. अब इसमें हम इसका कब यूज़ हो सकता है? इसका हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं जब हमें बी एंड सी दिया हो और हमें ए निकालना हो, तो हम इस इक्वेशन का यूज़ करके निकाल सकते हैं. या फिर हमें ए एंड सी दिया हो, हमें बी निकालना हो, तो हम इस इक्वेशन का यूज़ करके निकाल सकते हैं. इसी तरह से हमारे पास एक और इसमें चीज़ आती है, विच इज़ असेंट्रिसिटी. तो असेंट्रिसिटी को हम ई से डिनोट करते हैं एंड दिस इज़ द रेशो ऑफ सी एंड ए. तो अगर हम सी एंड ए को डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारा क्या बन जाएगा? असेंट्रिसिटी बन जाएगा. ठीक है, अच्छा यहाँ पे ध्यान से देखना है, अगर ई इक्वल्स टू सी बाय ए है तो यहाँ से अगर मैं सी की वैल्यू निकालूंगी तो वो किसके बराबर आ जाएगा? ए इंटू ई के बराबर आ जाएगा. अब ये सी की वैल्यू मैं इस वाले इक्वेशन में पुट कर रही हूँ ऊपर, तो ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर लिख दिया, इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह हम क्या लिख रहे हैं? ए ई. तो ए ई का स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर ई स्क्वायर आ जाएगा. यहाँ पे हमें क्या करना है? ए स्क्वायर ई स्क्वायर को उस साइड लेके जाना है, तो इट विल बी माइनस का ए स्क्वायर ई स्क्वायर, और यहाँ से हम ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर. तो ये इक्वेशन हमारी काफ़ी क्वेश्चंस में यूज़ हो सकती है. ओके, अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स की. तो एलिप्स हमारे पास दो टाइप्स के हो सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एलिप और एक वर्टिकल एलिप. हॉरिजॉन्टल एलिप्स कुछ इस तरह से होता है, एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस होता है यहाँ पे, और इसकी जर्नल इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1. इसी तरह से हॉरिजॉन्टल एलिप्स इस तरह से होता है, कुछ जो एक्सिस है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग होता है, और इसकी इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. ठीक है, ओके. अब एक और चीज़, लेटेस्ट रेक्टम. तो यहाँ पे एलिप्स के केस में लेटेस्ट रेक्टम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2 ऑफ बी स्क्वायर अपॉन ए. अभी हमने पैराबोला में पढ़ा था लेटेस्ट रेक्टम निकालने का फॉर्मूला 4 ऑफ ए, बट एलिप्स में हम क्या यूज़ करते हैं? 2 ऑफ बी स्क्वायर अपॉन में. ऑल राइट, ओके. तो यहाँ पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल एलिप्स की इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1. तो हम यहाँ पे वर्टिसेस क्या होंगे पहले हम देख लेते हैं. फोकस तो हमारे पास एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो दिस इज F1 एंड दिस इज F2. यहाँ पे दो फोकस होते हैं. फोकस को जब हम एंड पॉइंट ऑफ एलिप्स से मिला देंगे तो इट विल बी लेटेस्ट रेक्टम. इसी तरह से यहाँ पर भी मिला दो इसको, ये भी हो गया लेटेस्ट रेक्टम. ठीक है, तो ये भी लेटेस्ट रेक्टम, ये भी दो लेटेस्ट रेक्टम है हमारे पास. ओके, तो यहाँ पे हम पहले इक्वेशन फोकस के अगर हम कोऑर्डिनेट्स देखें तो हमें ये पता है, सेंटर से लेके फोकस तक के डिस्टेंस को हम ए से डिनोट करते हैं, तो इट विल बी सेंटर से लेके फोकस तक के डिस्टेंस को हम सी से डिनोट करते हैं, तो इट विल बी सी एंड 0. इसी तरह से अगर हम यहाँ से देखें सेंटर से लेके ये डिस्टेंस, तो ये वाला हो जाएगा माइनस सी एंड 0. अगर इसके कोऑर्डिनेट निकाले तो इट विल बी 0 0.
ओरिजिन है। वर्टेक्स, जब हमारा हॉरिजॉन्टल एलिप्स होता है तो वर्टेक्स की ये वाला होता है और ये वाला होता है, ये दो वर्टेक्स होते हैं हमारे पास। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, अब देखो सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ए से डिनोट करते हैं, तो इट विल बी ए एंड 0। इसी तरह से ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ए एंड 0, ठीक है। और जहाँ पर जिसके डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर होता है, जिसके डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर होता है, वही एक्सिस डोमिनेट करता है, मतलब उसी एक्सिस के अलॉन्ग हमारा एलिप्स होता है। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, तो जो एलिप्स है वो एक्स स्क्वायर के अलॉन्ग बना हुआ है। इसी तरह से यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, तो जो एलिप्स है वो वाई, यानी कि यहाँ पे वाई एक्सिस डोमिनेट करेगा हमारा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देख लेते हैं हम, यहाँ पे अगर वर्टिकल एलिप्स की बात करें तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले वर्टेक्स की बात कर लेते हैं। वर्टेक्स क्या हो जाएगा, ये वाला, एक ये है और एक ये है। वर्टेक्स की इक्वेशन से कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, तो इट विल बी 0 एंड ए एंड दिस इज 0 एंड माइनस ए। फिर उसके बाद अगर हम बात करें फोकस की, तो यहाँ पे फोकस के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला, इट विल बी 0 एंड माइनस सी, सॉरी सी, एंड इधर जो फोकस आएगा हमारे पास ये हो जाएगा हमारा 0 एंड माइनस सी, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। ओके, अब एलिप्स के कुछ स्पेशल केस होते हैं, तो वो देख लेते हैं। स्पेशल केस ऑफ एलिप्स क्या होते हैं, व्हेन c इक्वल्स टू 0, अगर ये जो c है, c का यहाँ पे मतलब यहाँ पे देखो क्या है, ये जो c है यानी कि सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस, अगर इसको 0 कर दिया जाए, ये c और ये c दोनों 0 हो जाए, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एलिप्स है ये सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरह से अगर b है, अगर b को 0 कर दिया जाए, b क्या है हमारा, ये वाला, दिस वन, ये और ये हो जाएगा, तो b को अगर 0 कर देंगे तो ये सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, यानी कि एलिप्स उस केस में क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ स्पेशल केस होते हैं एलिप्स के। लेट्स टेक सम क्वेश्चंस। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई, द वर्टिसेस, द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, द माइनर एक्सिस, द एसेंट्रिसिटी एंड लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। हमारे पास जो एलिप्स दिया हुआ है उसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1। अगर मुझे इसको जर्नल इक्वेशन में लिखना है, जर्नल इक्वेशन क्या होती है, एलिप्स की एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये फर्स्ट टाइप का एलिप्स है, क्यों, बिकॉज एक्स स्क्वायर का जो डिनोमिनेटर है वो ग्रेटर है एज कम्पेयर टू वाई स्क्वायर के डिनोमिनेटर से, तो इसीलिए यहाँ पे जो भी एलिप्स बनेगा वो हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनने वाला है। मैं एक रफ डायग्राम बना देती हूँ कुछ इस तरह से, दिस वन। ओके, यहाँ पे हमारे पास फोकस हो जाएंगे F1 एंड F2, ये हमारे वर्टेक्स हो जाएंगे। ओके, चलो अब हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें निकाली। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई हमारे पास क्या होता है, इट विल बी C एंड 0, और ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस C एंड 0। तो उसके लिए हमें C निकालना पड़ेगा। अब हमें यहाँ से हम A और B तो निकाल सकते हैं कंपेयर करके। ए स्क्वायर यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर अपॉन 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से मेरे पास A की वैल्यू 5 आ गई एंड B की वैल्यू 3 आ गई है। तो अब हमें निकालनी है C की वैल्यू। हमारे पास इक्वेशन क्या होता है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो रिलेशनशिप वाला पढ़ा था। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, C आ जाएगी, ए स्क्वायर यानी 25 इक्वल्स टू बी स्क्वायर यानी 9 प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पे 25 माइनस 9 करो, इट विल बी 16 इक्वल्स टू सी स्क्वायर। तो C की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 4। ओके, अब C की वैल्यू 4 आ गई। अब हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं फोकस के। ओके, तो अब हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं फोकस के। तो फोकस के कोऑर्डिनेट है माइनस C एंड 0, C एंड 0। तो यहाँ पे लिख दो, इट विल बी -4 एंड 0, या इसको 4 एंड 0, या फिर इसको साथ में अगर लिखना है तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, +-4 एंड 0। ओके, उसके बाद फोकाई हमारा आ गया। द वर्टिसेस, तो जब ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स होता है तो उस केस में हमारे एक ये होता है, एक ये होता है, मेजर एक्सिस के अलॉन्ग होते हैं जो भी वर्टेक्स होते हैं। तो इसकी इक्वेशन अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, पहले मैं इधर लिख देती हूँ, इट विल बी A एंड 0 एंड ये हो जाएगा -A एंड 0, और A हमारे पास कितना है, 5। तो यानी कि हमारे पास जो वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, +- दोनों को ज्वाइन करके लिख रही हूँ, +-5 एंड 0।
ओके उसके बाद हमें निकालनी है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस क्या होता है हमारे पास, सेमी मेजर एक्सिस तो हमें पता है ए होता है, मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा ए प्लस ए 2a। तो यहाँ पे लिख देते हैं मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितनी आ जाएगी 2 ऑफ ए, इट विल बी 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है 5 विच इज़ 10। उसके बाद है हमारे पास माइनर एक्सिस। तो माइनर एक्सिस कैसे निकलने वाला है हमारा, माइनर एक्सिस इक्वल्स टू 2 ऑफ बी विच इज़ 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6। उसके बाद निकालना है असेंट्रिसिटी। असेंट्रिसिटी किसके इक्वल होता है सी बाई ए। तो सी की वैल्यू है हमारे पास 4 एंड ए की वैल्यू 5, तो 4/5 विल बी असेंट्रिसिटी। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो लेटेस्ट रेक्टम हमारा किसके बराबर होगा 2 ऑफ बी स्क्वायर अपॉन ए। अभी हमने फॉर्मूला भी किया था ये, तो 2 इंटू बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 अपॉन ए कितने 5, तो इट विल बी 18/5। तो इस तरह से हम ये सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पे हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1। तो पहले इसको जर्नल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, इट विल बी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे किसका डिनोमिनेटर ग्रेटर है, तो यहाँ पे y का डिनोमिनेटर ग्रेटर है, यानी कि यहाँ पे जो एलिप्स बनने वाला है वो हमारा वर्टिकल एलिप्स बनेगा इस तरह से। ओके तो इसकी मैं पहले जर्नल इक्वेशन लिख देती हूँ। ये है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यानी कि यहाँ पे हमें a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, b की वैल्यू कितनी है 2। ओके यहाँ पे हमें निकालना है कि फोकस के कोऑर्डिनेट, तो एक फोकस हमारा यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे हमारे पास फोकस के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, एक सेकेंड, दिस इज F1 F2। फोकस के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ जाएंगे 0 एंड -c और ये हो जाएगा 0 एंड c। वर्टेक्स, अब वर्टेक्स जहाँ पे मेजर एक्सिस के अलॉन्ग होता है, तो यहाँ पे एक ये वर्टेक्स है और ये हमारा वर्टेक्स है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0 एंड a एंड इट विल बी 0 एंड -a। ओके चलो अब यहाँ पे निकाल देते हैं। पहले तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमें c चाहिए, तो c हम सेम यही रिलेशनशिप यूज़ करके निकालने वाले हैं, a स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दो, a स्क्वायर यानी 9, b स्क्वायर यानी 4, 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस सी स्क्वायर। तो c की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, c स्क्वायर इक्वल्स टू 9 - 4 विच इज़ 5। और अगर हम c की वैल्यू निकालेंगे तो इट विल बी √5, यहाँ से स्क्वायर हटा के यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास फोकस के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे 0, और दोनों को कंबाइन करके लिख रही हूँ ±√5। तो ये आ गया हमारे फोकस के कोऑर्डिनेट। उसके बाद वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, वर्टेक्स क्या आ जाएगा हमारा, तो वर्टेक्स हमारा 0 एंड +- दोनों को कंबाइन करके लिखना है +-a हो जाएगा, a कितना है हमारा 3। तो ये आ गया हमारा वर्टेक्स। उसके बाद हमें निकालना है वर्टेक्स के बाद लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस को हम 2 ऑफ a से डिनोट करेंगे एंड इट विल बी 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, तो इट विल बी 6। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2 ऑफ b, तो इट विल बी 2 इंटू b कितना है हमारे पास 2 विच इज़ 4। उसके बाद निकालना है असेंट्रिसिटी E इक्वल्स टू c अपॉन a। तो c हमारे पास कितना आया है √5 अपॉन में a कितना है हमारे पास 3। उसके बाद हमें निकालना है लेटेस्ट रेक्टम। तो लेटेस्ट रेक्टम विल बी 2 ऑफ बी स्क्वायर अपॉन में a। तो 2 इंटू बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर अपॉन में a 3, तो इट विल बी 8/3। तो इस तरह से हमें एलिप्स के क्वेश्चन को अटेंड करना होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाइपरबोला। तो हाइपरबोला हमारे पास कुछ इस तरह से फिगर होती है हाइपरबोला, और इसकी पहचान करने का एक और तरीका है कि ये हमेशा एच बनाती है, चाहे हाइपरबोला एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो चाहे वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है हाइपरबोला, तो ये एच शेप में आ रहा है, एंड इसी तरह से ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग है तो ये हमारा एच शेप में आ रहा है, ठीक है। ओके तो बेसिकली जो हाइपरबोला है उसकी काफ़ी टर्मिनोलॉजी सेम है जैसे एलिप्स की होती है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास वहाँ पे हम क्या करते थे, डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम सेंटर सी लेते थे, तो यहाँ पर भी हमारे पास डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम सेंटर, तो ये हमारा फोकस है। यहाँ पर भी हमारे पास 2 फोकस होते हैं F1 एंड F2। डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम सेंटर
सेंटर, तो ये सेंटर है, सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस हमारा सी से डिनोट होता है। फिर उसके बाद एक वहाँ पे हमारे पास मेजर एंड माइनर एक्सेस होते थे, बट यहाँ पर हमारे पास ट्रांसवर्स एक्सेस एंड कॉन्जुगेट एक्सेस होते हैं। ये हमारा ट्रांसवर्स एक्सेस होता है और ये हमारा कॉन्जुगेट एक्सेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलते हैं सेमी ट्रांसवर्स एक्सेस। तो सेमी ट्रांसवर्स, ये हमारा ट्रांसवर्स एक्सेस होता है, तो सेमी ट्रांसवर्स एक्सेस हमारा क्या हो जाएगा, दिस वन, ये वाला पोर्शन है हमारा, यहाँ से लेके ये वाला पोर्शन, या फिर यहाँ से लेकर ये वाला पोर्शन भी बोल सकते हैं हम। और सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस को हम ए से डिनोट करते हैं, तो ये वाला हो गया बेसिकली ये दिस वन। इसी तरह से सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। अच्छा, अब बी को हम किस तरह से लोकेट कर सकते हैं, एक बार मैं डायग्राम पे बता देती हूँ। यहाँ से एक टेंजेंट में ड्रॉ कर रही हूँ जो कि सेंटर से होता हुआ जाएगा और इसको इस तरह से टच करेगा। अब इसके वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस टेंजेंट के ऊपर, और ये इसको जहाँ पर भी कट करेगा इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देना। यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला जो पोर्शन है वो हमारा क्या कहलाने वाला है, बी, यानी जिसको हम बोलते हैं सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस। तो इस तरह से हम बी को लोकेट कर सकते हैं डायग्राम पे, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन ए बी सी देख लेते हैं। तो जैसे हमारे पास एलिप्स में ए स्क्वायर, एलिप्स में हमने क्या पढ़ा था, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास क्या रिलेशन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। तो बेसिकली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके। असेंट्रिसिटी सेम फॉर्मूला है सी बाय ए। अगर ई इक्वल्स टू सी बाय ए है तो यहाँ से मैंने सी की वैल्यू निकाल ली, सी किसके बराबर हो गया, ए। अब इस सी की वैल्यू को अगर इस वाली इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर की जगह ये वाली वैल्यू डाल दी, ए स्क्वायर ई स्क्वायर। अब ए स्क्वायर को इधर लेके आए तो ये माइनस का ए स्क्वायर हो गया, दोनों से ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो इट विल बी ए स्क्वायर अंडर ब्रैकेट में ई स्क्वायर माइनस वन। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी दिस वन। और जबकि हमने एलिप्स में क्या पढ़ा था, एलिप्स में हमने पढ़ा था बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें याद रखनी है बिकॉज कन्फ्यूजिंग हो सकती है ये चीज़ें, ओके। अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, हमारे पास दो टाइप्स के हाइपरबोला हो सकते हैं। एक हो सकता है हाइपरबोला अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड हाइपरबोला अलॉन्ग वाई एक्सिस, ओके। अब हमें ये देखना है कि जिसका कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा ना वो हमारा अलोंग एक्स एक्सिस होगा, एंड जिसका जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो हमारा पॉजिटिव है, तो यानी कि जो हमारा हाइपरबोला बनेगा वो एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। जबकि यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है और एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, तो यहाँ पे जो हाइपरबोला बनेगा वो अलोंग वाई एक्सिस बनने वाला है, ठीक है। इसकी जर्नल इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू वन, और इसकी जर्नल इक्वेशन क्या होती है, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू वन। लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस। तो हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे कि पहला हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई एंड द वर्टिसेस द एसेंट्रिसिटी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसको जर्नल फॉर्म से कंपेयर करेंगे। इट विल बी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू वन। तो यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए स्क्वायर यानी कि 9, 9 किसका स्क्वायर है 3 का, तो ए की वैल्यू 3 आ गई। बी स्क्वायर यानी 16, 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई हमारे पास। सी की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, एक रिलेशनशिप यूज़ करना है, ये वाला सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कितना है 3 का स्क्वायर 9 एंड बी स्क्वायर 4 स्क्वायर यानी 16, तो इट विल बी 25। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √25 विच इज़ इक्वल्स टू 5। तो सी की वैल्यू आ गई 5। अब हमें क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई। तो यहाँ पे फोकस के कोऑर्डिनेट यहाँ पे मैं बता देती हूँ। जैसे ये फोकस है हमारा दिस वन, तो इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या हो जाएंगे, C एंड 0। और इसी तरह से इस साइड पे फोकस लेंगे अगर हम, तो ये हमारा क्या हो जाएगा -C एंड 0। तो यानी कि हमारे पास फोकस के कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या आ जाएंगे, फोकस के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे +- C की वैल्यू कितनी है 5 एंड 0, ओके। इसी तरह से आगे क्या बोला गया है, वर्टिसेस निकालने हमें। तो वर्टिसेस क्या होता है, जहाँ पे ये जो हाइपरबोला है ये एक्सिस को कट कर रहा है, तो एक ये वाला हो गया दिस वन एंड एक हमारे पास ये हो गया। तो यहाँ पे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे हमारे पास A0, और यहाँ पे वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -A0। तो यानी कि वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आ जाएंगे +- A की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एक सेकेंड, A की वैल्यू है 3 एंड इट विल बी 0,
उसके बाद निकालना है असेंट्रिसिटी। असेंट्रिसिटी का फॉर्मूला है C/A, तो C की वैल्यू है 5 एंड A की वैल्यू है 3। देन लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो लेटेस्ट रेक्टम कैसे निकलेगा हमारे पास, 2 ऑफ B स्क्वायर अपॉन में A, तो 2 इंटू B स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा अपॉन में A कितना है हमारे पास 3, तो इट विल बी 32/3। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। तो ये हमारे पास यहाँ पे y² अपॉन 9 माइनस x² अपॉन 4 इक्वल्स टू 1, और यहाँ हमारे पास इक्वेशन है हाइपरबोला की, तो पहले इसको हम जर्नल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। इट विल बी y² अपॉन a² माइनस x² अपॉन b² इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई, इट विल बी 3, एंड b की वैल्यू कितनी आएगी 4, किसका स्क्वायर है 2 का। तो और यहाँ पर क्योंकि x का कॉफिशिएंट नेगेटिव है, तो यानी कि जो हमारा हाइपरबोला बनेगा वो अलोंग y एक्सिस बनने वाला है। तो कुछ इस तरह से बनेगा हाइपरबोला, एक बार मैं बता देती हूँ बना के। अलोंग y एक्सिस बनने वाला है, तो इस तरह से दिस वन। ओके, चलो तो सबसे पहले हमें निकालना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई, यानी फोकस के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। एक यहाँ पे फोकस होगा, एक यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे अगर हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे इट विल बी 0 एंड C, एंड ये हमारा होगा 0 एंड -C। फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस निकालेंगे, तो दिस इज वर्टिस, तो इट विल बी 0 एंड A, एंड ये हमारा होगा 0 एंड -A। ओके, तो A एंड B तो हमारा निकल गया। C निकालने के लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करना है, C² इक्वल्स टू A² प्लस B²। A यानी 3 का स्क्वायर 9 एंड B यानी 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 का स्क्वायर 4, सॉरी, तो इट विल बी 13, और ये अंडर रूट में आ जाएगा हमारा 13, तो C की वैल्यू आ गई हमारी अंडर रूट 13। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फोकस के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो फोकस के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या क्या होने वाले हैं, 0C एंड 0 -C। तो यहाँ पे मैं 0 प्लस माइनस दोनों कंबाइन कर देती हूँ, और C की वैल्यू कितनी है √13। इसी तरह से वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट के 0A एंड 0 -A, तो इट विल बी 0 माइनस एंड प्लस दोनों को कंबाइन कर दो, प्लस माइनस A की वैल्यू कितनी है 3। ओके, उसके बाद हमें निकालना है लेटेस्ट रेक्टम। तो लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन क्या होती है, 2 ऑफ B² अपॉन में A, तो इट विल बी 2 इंटू B², 2 का स्क्वायर 4 अपॉन में A 3, तो इट विल बी 8/3। एंड उसके बाद असेंट्रिसिटी निकालना है, असेंट्रिसिटी इक्वल्स टू C/A। C की वैल्यू है √13 एंड A की वैल्यू है हमारे पास 3। सो दिस इज ऑल अबाउट हाइपरबोला।